आप देख रहे हैं N33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया वन कहते थे और उसी जंगल में एक खंडर पड़ी पुरानी हवेली भी थी। लेकिन गांव वालों का मानना था कि वहां रात के समय डायन रहती है जो लोगों को अपने हवस का शिकार बनाती है। मैंने इसे सिर्फ एक कहानी मात्र समझा और जब मैंने इसकी तहकीकात की तो खामियाजा मुझे झेलना पड़ा। तो दोस्तों, क्या है मेरी सच्ची दर्दनाक घटना, आइए जानते इसे और भी गहराई से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्यामलाल है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। दरअसल ये घटना आज से 13 साल पुरानी है। उस अंधेरी रात में जब मैं अकेला घर लौट रहा था तो उस समय अचानक ही मौसम बदल गया था। रात का अंधेरा बहुत ही गहरा था और चांद की चांदनी भी धुंधली सी हो गई थी। मैं जल्दी से पैदल ही घर की ओर बढ़ रहा था कि तभी अचानक ही एक ठंडी हवा चली जो मेरे से जोर से टकराई। मुझे लगा कि शायद जंगल की ठंडक है और ये कुछ भी नहीं है, और ये सोचते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए कि तभी मैंने एक अजीब सी हंसी सुनी, जैसे कोई दिल खोलकर हंस रहा हो। फिर मैंने चौंक कर चारों तरफ देखा लेकिन वहां पर कोई भी नजर ही नहीं आया। और फिर जब मुझे वहां पर कोई नहीं दिखा तो मैंने तेज कदमों से चलना फिर से शुरू कर दिया। लेकिन तभी अचानक ही एक छाया मेरे सामने आ गई और धीरे धीरे वो छाया एक इंसानी आकृति में बदल गई। फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि वो एक महिला थी और उसके चेहरे पर एक विचित्र हंसी थी और उसकी आंखें भी चमक रही थी। मुझे देखते हुए उसने एक अजीब सी बात बोली, पहचान लिया तुमने मुझे? उसकी उस आवाज़ में एक खौफनाक मिठास थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा डर सा गया। फिर मैंने अपनी कांपती जुबान से बोला, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा और मैं तो बस यहाँ से घर जा रहा था। अभी मैंने बस इतना ही कहा था कि वो मुझे फिर से गुस्से भरी नज़रों से देखने लगी। इससे पहले कि मैं और कुछ कहता कि उसके घूरने के डर से शब्द मेरे गले में ही अटक गए। अब वो महिला धीरे धीरे मेरे करीब बढ़ने लगी और उस महिला के करीब आते ही मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी दिल की धड़कन और उसकी सांसें एक साथ चल रही हों। फिर देखते ही देखते सब कुछ एकदम से शांत हो गया और मेरी आंखों के आगे धुंधलापन सा छा गया। और फिर मुझे एक जोर का चक्कर आया जिस वजह से मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक खंडर सी जगह पर था। जब मैंने डरते हुए ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि वो एक हवेली है जिसमें चारों तरफ अभी अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं है। तभी मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई तो वैसे मुझे एक अजीब सी ठंडक और भय का एहसास हुआ। दीवारों पर अजीब तरह के निशान भी थे और हवेली के हर कोने में रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ रहा था कि तभी अचानक ही एक छाया ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। और जब मैंने उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि ये तो वही डायन है जो मुझे वहां पर मिली थी और अब वो एक विकृत और भयावह रूप में है जिसकी आंखें चमक रही थी। तभी उस डायन ने एक खौफनाक हंसी के साथ मुझसे बोला, अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ध्वनि थी। तभी मैंने पूरी ताकत लगाते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। डायन ने मुझे अपनी ओर खींचना शुरू किया। उसकी अजीब शक्ति ने मुझे बहुत ही कमज़ोर कर दिया। अब मैं अपने आप को पूरी तरह से निर्बल महसूस कर रहा था। लेकिन मैंने हार मानने के बजाय एक योजना बनाई। मैंने अपनी जेब से एक पुराना तावीज़ निकाला जिसे मेरे दादाजी ने मुझे दिया था, जो बुरी शक्तियों से बचाने के लिए जाना जाता था। डायन ने जैसे ही तावीज़ को देखा उसकी हंसी और खौफनाक रूप में थोड़ी सी फूट दिखी, लेकिन वो तुरंत ही अपनी जादुई शक्ति का उपयोग कर फिर से मुझ पर हमला करने लगी। मैंने ताबीज़ को पूरी ताकत से डायन के सामने रखा और उसके जादुई प्रहार को रोकने की कोशिश की। ताबीज़ ने चमकना शुरू किया और एक तेज प्रकाश के साथ डायन की शक्ति कमज़ोर होने लगी। डायन चीखने चिल्लाने लगी और हवेली के अंधेरे कोने में वो कहीं गायब हो गई। उसकी उपस्थिति और शक्ति धीरे धीरे मिटती चली गई और अब मैं भी पूरी तरह से थक गया था। लेकिन राहत की फिर मैंने सांस ली। मैंने तुरंत ही हवेली से बाहर निकलने का निर्णय लिया और सुरक्षित घर लौट आया। फिर जब मैं घर लौटा तो मुझे अब एक अजीब सा महसूस होने लगा। हर रात जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता तो मेरी आंखें एक अंधेरे सपने में खुलती। सपने में हवेली की डायन मेरे बिस्तर पर बैठी होती। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक होती और उसकी चुप्पी की गहराई मेरे दिल को डरा देती।
हर रात उसकी उपस्थिति मेरे सपनों में गहराई से समा जाती। मैं महसूस करता कि मैं अपने बिस्तर पर बेतहासा कांप रहा हूँ, जबकि डायन मेरे पास बैठी रहती। वो मुझसे कुछ कहती नहीं, लेकिन उसकी आंखों की गहराई और उसकी ओर से आती हुई ठंडी हवा मेरे पूरे शरीर को सिरहन पैदा कर देती। फिर मैंने एक रात ठान लिया कि मैं इस रहस्य को सुलझा कर ही रहूँगा। जब मैं फिर से सोने की कोशिश कर रहा था, मैंने खुद को गहरी नींद से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। जैसे ही डायन मेरे सपने में आई, मैंने खुद को जगाने की कोशिश की। मैंने लगातार अपनी आंखें खोली और बंद की, लेकिन उस डायन की उपस्थिति बनी रही। उस रात मैं अपनी आंखें खोलते हुए बेतहासा डर और थकावट से भरा हुआ था। डायन के साथ बिताए हर पल के डरावनेपन ने मेरे दिमाग में स्थायी निशान छोड़े थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और सोने की फिर से कोशिश की, लेकिन डायन की ठंडी उपस्थिति ने मुझे चैन की नींद से वंचित कर दिया। फिर अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मुझे तेज बुखार और कमजोरी महसूस होने लगी, और कुछ ही दिन में मुझे अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा। फिर डॉक्टर ने बोला कि ये एक सामान्य बीमारी है, लेकिन मेरी हालत में सुधार ही नहीं हो रहा था। अस्पताल की रातें और भी ज़्यादा डरावनी हो गई, क्योंकि हर रात जैसे मैं आंखें बंद करता, मेरी आंखों के सामने हवेली की डायन आ जाती और उसकी आंखों की चमक और उसका वो भयानक चेहरा मेरे सपनों में आता और वो मुझे धीरे धीरे घेर लेती। फिर एक रात जब मेरी आंखें आधी खुली थी और मैं बेहोशी की अवस्था में था, तो मैंने महसूस किया कि डायन मेरे अस्पताल के कमरे में है। उसकी खौफनाक उपस्थिति ने कमरे को और भी ठंडा और डरावना बना दिया था। उसने धीरे धीरे अपनी लंबी उंगलियां मेरी ओर बढ़ाई और उसकी नज़रें मेरे दिल में गहराई से समा गईं। फिर मेरे चीखने की आवाज़ ने नर्सों को कमरे में बुला लिया, लेकिन जब वो मेरे पास आई तो वो डायन वहाँ से अचानक ही गायब हो गई। वो मुझे आश्वस्त करने की कोशिश करती, लेकिन उस डायन का डर मेरे दिमाग में इतना गहरा छा गया था कि मैं दिन रात उसी कसम में जीता। फिर जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अपनी हालत के बारे में घर वालों को बताया, लेकिन वो मेरी बातों को गंभीरता से ले ही नहीं रहे थे। जब मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हुई और मेरी चीखें और आहें बढ़ती गईं, तो घर वालों ने मेरी बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने मुझे अस्पताल से घर पर ले आने का फैसला किया और साथ ही मुझे एक तांत्रिक के पास ले जाने का भी निर्णय लिया। तांत्रिक के पास पहुंचने पर घर वालों ने मेरी स्थिति के बारे में उन्हें बताया। तांत्रिक ने मेरी आंखों में देखा और तुरंत ही वो समझ गया कि मेरी परेशानी सिर्फ एक साधारण बीमारी नहीं है। उसने मुझे एक कक्ष में ले जाकर कुछ धार्मिक वस्त्र पहनाए और विभिन्न तंत्र मंत्र और पूजा अर्चना शुरू की। पूजा और तंत्र मंत्र के दौरान तांत्रिक ने मुझे बताया कि डायन की आत्मा मुझसे चिपक गई है और वो हवेली से बाहर आकर मेरे जीवन को बाधित कर रही है। तांत्रिक ने हवेली की डायन को शांत करने के लिए विशेष अनुष्ठान किया। उसने मंत्रों और ताबीजों का उपयोग किया और हवेली की खतरनाक आत्मा को समाप्त करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया का पालन किया। पूजा के दौरान कमरे में अचानक ही एक ठंडी हवा चलने लगी और तांत्रिक की आवाज़ वहां पर गूंजने लगी। मुझे महसूस हुआ कि डायन की उपस्थिति कुछ कम हो रही है। तंत्र मंत्र समाप्त होने के बाद मुझे आराम का एहसास हुआ और मेरी मानसिक स्थिति भी थोड़ी बेहतर होने लगी। अस्पताल में वापस जाने के बाद मैं धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। घर वालों ने मेरी बात मान ली और अब हम सभी समझ चुके थे कि हवेली की डायन केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक खतरा हो सकती है। दोस्तों, ये अनुभव मेरे जीवन का सबसे डरावना और रहस्यमय समय था। तांत्रिक की मदद से और घर वालों की देखभाल से मैंने इस खतरनाक आत्मा को अपने जीवन से मुक्त किया, लेकिन उस रात का डर और हवेली की डायन का खौफ मेरे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए छप गया है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।